जो संबंध है भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है केरल। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर है 1947 में। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है? तो इसका राइट आंसर है 73%, यानी कि जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये अपना क्या हो जाएगा, राइट 73.0 या फिर 73 बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? तो जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये है 6371 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है जेम्स मिल। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? तो इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचार्य ने। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीई से तात्पर्य है, यानी कि यहाँ पे जो है इसकी फुल फॉर्म बतानी सी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन एरा। तो इसमें यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन ये अपना राइट होगा, कॉमन एरा। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य है? नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 5 जून को। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये अपना राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, माँ कार्यक्रम का जो विस्तृत रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर्स एब्सोल्यूट एफेक्शन, यानी कि माँ का संपूर्ण प्यार। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकदान निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर है साड़ी। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? तो इसको बोलते हैं मिड डे मील, तो यानी कि मध्याह्न भोजन। जो सेकंड ऑप्शन है इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है असम में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी व्यक्ति का वक्र काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। यानी कि यहाँ पे देखिए वृक्क का मतलब क्या है? किडनी। ठीक है, इसको बोलते हैं वृक्क यानी कि किडनी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा 16 में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिकवास नहीं है? यानी कि यहाँ पे जो आपको बताना कौन सा जो है नेचुरल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब। तालाब जो है मैन मेड होता है, बाकी मरुस्थल, वर्षा वन और घास के मैदान जो है नेचुरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? यानी कि मास, यानी कि वजन की जो एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा 18 में। क्वेश्चन नंबर 19, एक लड़का एक समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए प्लेन मिरर जो आप घरों में जो शीशा देखते हैं जैसे ड्रेसिंग टेबल का, तो उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। तो ये जो मिरर है इसके सामने यहाँ पे देखिए कोई बच्चा खड़ा है, अगर ये यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो ये आपको बताना जो इसकी इमेज बनेगी, तो इमेज भी जो बनेगी ना वो भी 50 सेंटीमीटर की दूरी बनेगी। किससे? मिरर से। अगर इन दोनों के बीच की टोटल दूरी पूछें तो ये 100 सेंटीमीटर आएगी, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है और जो मिरर है दर्पण उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी 50 ही रहेगी, बराबर दूरी पे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा अपना 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? किस में नहीं होती? रेडिएशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। 20 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश तथा डैश जल में होने वाली बीमारियां हैं? जल से होने वाली बीमारियां हैं तो सबको पता है जो टाइफाइड है जल के कारण होता है। तो इसमें टाइफाइड देखते ही आप डायरेक्ट जो है फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइफाइड और मेनी एंजाइटिस। तो इसमें जो 21 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच करना है यहाँ पे। सबसे पहला बात करते हैं जो पत्तर दल है, पत्तर दल का जो संबंध है किससे है? पत्ती से।
नेक्स्ट है पंखुड़ी, पंखुड़ी का जो संबंध है ये है पुष्प से। नेक्स्ट है स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसन का जो संबंध है ये है अंडाशय से। और लास्ट में है विसर्पी लता, तो इसका जो संबंध है यानी कि लास्ट वाले का जो संबंध है ये हो जाएगा कमजोर तना। तो वो ऑप्शन देख लीजिए जिसमें ये मैचिंग है, जिसमें ए की मैचिंग थर्ड के साथ हो, बी की मैचिंग जो आपकी यहाँ पे जो है फोर्थ के साथ हो। तो ये अपना जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो 22 में जो है ये ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है, तो विटामिन B1 की कमी के कारण जो है बेरी बेरी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर, ये जो है मछली की जो है विशेषता नहीं है। 24 में थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो बीमारी है विषाणु के कारण होती है, वायरस के कारण। 25 में बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 26, भूकृमि अपने डैश से श्वास लेते हैं, यानी कि जो अर्थवॉर्म जो होते हैं ये किससे सांस लेते हैं, स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा। तो 26 में फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल जो बनाते हैं इसमें जो है यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो 27 में थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्वच्छ भारत। वैसे जो है कुछ जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे इसका जो आंसर हो सकता है नमामि गंगे भी लगा के आए हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये आपका जो है थर्ड वाले को जो है यहाँ पे आप राइट समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि जहाँ तक पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम चांस है कि स्वच्छ जो भारत है इसी नामक जो मिशन है ये प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें 28 में जो थर्ड ऑप्शन है ये अपना क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, इसको जो है यहाँ पे सुमेलित कीजिए, यानी कि आपस में मैच करना है। तो सबसे पहला देखिए विद्युत सेल, विद्युत सेल का जो ये मैचिंग है फोर्थ वाला जो है विद्युत सेल का डायग्राम होता है। दूसरा है ऑन ऑफ स्विच, दूसरा जो है तीसरे के साथ मैच होगा क्योंकि ये बटन ऑन स्विच के रूप में कार्य करता है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब आपको ये दिख रहा होगा, सेकंड वाला बल्ब टाइप का आपको दिख रहा है। और लास्ट में है बैटरी, बैटरी जो आपकी फर्स्ट वाली है। तो इसमें यहाँ पे जब 29 में जब मैचिंग करेंगे तो अपना जो फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट की मैचिंग फोर्थ के साथ होगी। नेक्स्ट जो है बी की जो मैचिंग है थर्ड के साथ, सी की मैचिंग सेकंड के साथ और डी की मैचिंग फर्स्ट के साथ, इसलिए अपना फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसमें धातुओं को पीटकर पतले जो पत्थर यानी कि तार बनाए जाते हैं, पतली शीट बनाई जाती हैं। जब पतली शीट की बात करें तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, और जब तार की बात करें तो तार को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो यहाँ पे इसका जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, कुटनीयता। क्वेश्चन नंबर 31, 5 बच्चे ABCDE उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार जो है उत्तर की तरफ मुंह कर रखा है, तो सभी का जो मुंह ऊपर की तरफ कर देते हैं क्योंकि उत्तर जो डायरेक्शन होती है आपको पता है ऊपर की तरफ है, ठीक है, क्योंकि ये 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सभी का मुंह ऊपर की तरफ है। आगे देखिए यहाँ पे CE के दाईं ओर है, यानी कि C जो है वो E के दाईं ओर है, तो लेफ्ट साइड में E आ जाएगा, C राइट साइड में आएगा। दाएं का मतलब होता है राइट साइड, ये राइट साइड है और इधर आपकी लेफ्ट साइड है। आगे देखिए यहाँ पे, और जो A है वो A के बाई यानी कि A के बाई ओर है, जो C है ना वो A के बाई ओर है। तो बाएं और लेफ्ट को बाया बोलते हैं और राइट को दाया। इधर मैं लिख देता हूँ ये दाया है और इधर क्या आपका बाया। A जो है यहाँ पे जो है वो क्या है, C के बाई ओर है, A के बाई ओर, यानी कि C जो है वो A की बाई ओर है, तो A जो है दाएं ओर हो जाएगा और C यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई ओर। अब आगे देखिए लास्ट में है A और D के बीच में एक बच्चा है, तो यहाँ पे एक बच्चा जो है यहाँ पे A और D के बीच में है, तो मैं इसके बीच में जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे D लिख देता हूँ। तो ECA बीच में एक बच्चा और फिर D है, तो आपको पता है जो बीच में जो बच्चा है वो आपका कौन सा बच गया, इनमें से B बच गया, B आ जाएगा। पंक्ति के मध्य में कौन सा है, तो पंक्ति में मध्य में कौन है, सबसे बीच में A है, तो यहाँ पे 31 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे देखिए इन जो अल्फ़ाबेट है इनको आगे पीछे करके इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए ताकि इनका कोई मीनिंग निकलता हो। तो इसका बनेगा यहाँ पे पॉकेट, POCKET। P का जो कोड है यहाँ पे 2 है, फिर 5, 1, 3, 6, 4, ये कोड देख लेंगे हम कौन से में है। तो 32 में जो है थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 251 364। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है
जो क्यू है ना ये आर के पुत्र का भाई है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं आर लिख लेता हूँ, आर का यहाँ पे क्या आ गया पुत्र, ठीक है। फिर उस पुत्र का फिर से पुत्र है, ठीक है, फिर से यहाँ पे पुत्र है, और उस पुत्र का भाई है, तो भाई को मैंने साइड में लिख लिया। और ये भाई कौन है, ये क्यू है, यानी कि ये भाई कौन है, क्यू। आपको बताना है क्यू का आर से क्या संबंध होता है। देखिए अगर ये इसका जो है भाई है तो इसका मतलब जो ये ऊपर वाला है इसका फादर हो गया, पिताजी, और ये ऊपर वाला उसके पिताजी का पिताजी है तो ये उसका दादा हो गया। यानी कि जो आर है ये क्यू का दादा है, तो क्यू आर का क्या लगेगा, पोता हो जाएगा, यहाँ पे पोत्र बोल सकते हैं जिसको, ग्रैंडसन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितनी मंगलवार है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 25 अगस्त की बात करें, 25 को गुरुवार है, तो देखिए यहाँ पे 26 को शुक्रवार हो जाएगा, 27 को शनिवार, 28 को रविवार, 29 को सोमवार और 30 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। यानी कि 30 को जो है मंगलवार है, सीधी सी बात क्या है, मंगलवार। 30 को अगर मंगलवार है, अब 30 से पहले जो मंगलवार आएगा ये आपका 23 को आएगा, यानी कि पहला जो मंगलवार है 30 को है, लास्ट वाला, उससे पहले मंगलवार 23 को आएगा, उससे पहला मंगलवार 16 को आएगा, उससे पहले वाला 9 को आएगा, और फिर यहाँ पे 2 तारीख को आएगा। यानी कि टोटल यहाँ पे मंगलवार कितने आएंगे, 5 आएंगे, क्योंकि 30 से 7 दिन पहले फिर से मंगलवार आता है, तो 23 से फिर 7 दिन पहले 16 को फिर मंगलवार आता है, तो टोटल यहाँ पे मंगलवार कितने आएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। तो 34 में यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते, देखिए 35 जो है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन ये भी रीजनिंग के ही थे। सभी जानवर कुत्ते हैं, तो देखिए यहाँ पे सभी जानवर अगर कुत्ते हैं तो कुत्ते का जो सर्कल बड़ा लेना पड़ेगा, और सभी जानवर कुत्ते हैं तो जानवर को अंदर लिखेंगे। जानवर को मैं जे लिख देता हूँ और कुत्ते को यहाँ पे के से डिनोट कर देता हूँ। और आगे यहाँ पे बोला कि कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, तो यहाँ पे कुछ कुत्ते, तो यहाँ पे कुत्ते को थोड़ा सा यहाँ पे खतरनाक को मैं के एच लिख देता हूँ, खतरनाक का मतलब के एच, ठीक है, ख लिख देता हूँ खतरनाक। अब इसमें दो स्टेटमेंट दिखे, सभी जानवर खतरनाक है, तो देखिए जानवर तो यहाँ पे रह गए और कुत्ते जो है खतरनाक बाहर रह गया, तो पहली जो स्टेटमेंट है ये तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, गलत। कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो देखिए यहाँ पे जब सभी जानवर कुत्ते हैं तो इसका मतलब कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं जो जानवर हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये ट्रू है, तो यहाँ पे जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो अपनी केवल जो है निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तो सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है तो न्यूटन किसका जो रिलेशन है किससे, न्यूटन जो है किसका यूनिट होती है, न्यूटन किसको दिखाता है, फोर्स को, तो फोर्स का मतलब होता है बल, तो न्यूटन जो है किसकी ऐसा यूनिट है, बल की है, फोर्स की है, तो यहाँ पे 36 में थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे देखिए श्रृंखला को पूरा करना है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे 11 दे रखा है, फिर 12, फिर 16, 25 और 41, अगला बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैं 11 लिख लेता हूँ, फिर 12, यहाँ पे 16, 25, 41 और अगला नंबर बताना है। यहाँ पे क्या किया गया, जो 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, आगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, आगे 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, आगे 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया। यानी कि जब 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे 12 में, तो यहाँ पे 1 ऐड किया तो 12 आ गया, 12 में 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे यानी कि 4 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, 25 में 4 का स्क्वायर 16 ऐड करेंगे तो 41 आएगा, 41 में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 66। तो यहाँ पे जो 37 है इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए यहाँ पे विषम का चयन करिए। देखिए अदरक, गाजर, आलू ये आपकी ज़मीन में उगती है, लेकिन जो टमाटर है ये सरफेस के ऊपर बाहर जो है लगता है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन टमाटर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए यहाँ पे 39 में है अपने पास दे रखा है COVET और इसका कोड दे रखा है FRYHW। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, C आपका 3 पे आता है और F जो आपका 6 पे आता है, तो इनमें 3 ऐड कर रखा है, O में 3 ऐड किया आ गया, V में 3 ऐड किया, सभी में 3 ऐड कर रखा है, T में जब 3 ऐड करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि C के बीच में 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए, C D और E छोड़ दिए, यानी कि 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के भी लिख सकते हैं, या फिर आप यह कह सकते हैं डायरेक्ट 3 ऐड करके, तो सभी में 3 ऐड कर लीजिए। उसी प्रकार देखिए HIDE, H में यहाँ पे अगर आप 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, I में 3 ऐड करेंगे L आएगा, D में G, E में करेंगे तो H, यानी सभी में हमने 3 ऐड कर दिया, तो ये कोड बनेगा अपना KLGH। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे देखिए अपने पास KLGH, तो ये अपने पास ऑप्शन दे रखा है सेकंड में KLGH। क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए यहाँ पे एक लड़का उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो देखिए सबसे पहले दिशाएं का पता होना चाहिए, इधर आपकी ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर की तरफ आपकी नॉर्थ होती है,
नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। देखिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो सबसे पहले उसका जो मुंह है ऊपर की तरफ है। उसने क्या किया है, 135 डिग्री का मोड़ ले लिया। आपको पता होगा इनके बीच में 90-90 डिग्री का मोड़ होता है। तो जब 135 मुड़ेगा ना, तो 90 तो ये मुड़ गया और 135 यानी इस साइड उसका मुंह हो जाएगा। अभी जो उसका मुंह हो वो इधर हो गया, क्योंकि 135 मुड़ गया। देखिए 135 डिग्री का एंगल है। उसके बाद मुड़ने, क्योंकि और ये कौन सी डायरेक्शन में मुड़ा है, ये मुड़ा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ऐसे मुड़ा है वो, एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं। यानी कि ये दो डायरेक्शन होती है, ये इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, सॉरी इसको यहाँ पे बोलते हैं कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि उल्टा मुड़ा है, यानी कि यहाँ से ऐसे मुड़ गया वो, यानी कि इधर मुड़ गया वो। मुड़ने के बाद उसने क्या किया, देखिए उसने 90 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया। अब वो वापस मुड़ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री पे मुड़ गया। तो अगर इसका ऐसे मोड़ेंगे और इधर उसका मुंह है, तो 90 डिग्री का मतलब होता है इधर मुड़ना, ये 90 डिग्री का हो गया। और ये डायरेक्शन देख लीजिए कौन सी है, ये डायरेक्शन है अपनी नॉर्थ है वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 में अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 41, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं जो क्रय मूल्य है एक बॉल का x हो गया, तो नुकसान यहाँ पे 5 बॉल के बराबर हो गया, तो 5 बॉल उसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हानि। अब 17 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 17x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 17 बॉलों को 720 में बेच दिया, तो देखिए 17x ये अपना कॉस्ट प्राइस है। अगर उसमें से जो सेलिंग प्राइस 720 घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस किसके बराबर है, 5x के। यानी कि जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं तो लॉस आता है, और लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5x को जब इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, 720 उधर जाएगा तो प्लस का। 5x 7x में से 5x घटाएंगे तो 2x, 2x बराबर 720 सॉरी 12। देखिए उधर वो जो है यहाँ पे अपने पास क्या है 5x, इधर आगे जो है माइनस का हो जाएगा, सॉरी 17 में से जब 5 घटाएंगे तो 12x, ठीक है, क्योंकि ये 17 है। 17x में से 5 घटाएंगे तो 12x, 12x बराबर 720। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ये कटेगा 60 के ऊपर, यानी x की वैल्यू आ गई 60। और हमने जो क्रय मूल्य माना था एक गेंद का वो x माना था, x की वैल्यू अपने पास 60 है, तो इसका मतलब जो गेंद का जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस है वो 60 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72। यहाँ पे देखिए इसको ब्रैकेट को सोल्व करना। सबसे अंदर वाली ब्रैकेट देख लीजिए, यहाँ पे ये ब्रैकेट है और इसके बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाले दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 45 माइनस 28 माइनस 37। अब अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो 15 प्लस का माइनस का हो गया, x माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो करली ब्रैकेट है ये करली ब्रैकेट होती है, ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे। और फिर ये लार्ज ब्रैकेट जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और आगे 58। फिर से देखिए यहाँ पे इसके बाहर में माइनस का साइन है, इनका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो 45 माइनस में 28, 37 प्लस का है, बी माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। और जो लास्ट में x नहीं सॉरी 3x है, सॉरी 3 नहीं x है, और इसका भी साइन चेंज करेंगे तो प्लस का x है, तो ये किसका हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, और इज इक्वल टू 58। अब फिर से इसका भी जो देखिए ब्रैकेट खोलते हैं तो 45 माइनस 28 प्लस का ये माइनस का हो गया, 37 माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और x माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, बराबर में 58। अब x वाले जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लेफ्ट में रख लेते हैं, बाकी को आगे ले जाओ। आगे पहले से ही 58 है, 45 देखिए इधर 28 इधर माइनस का आगे जाके प्लस का हो जाएगा, 15 इधर माइनस का वो भी आगे जाके प्लस का हो जाएगा, और 45 और 37 इधर प्लस के आगे जाके माइनस के, क्योंकि आगे जाते हैं जब साइन चेंज हो जाता है। अब प्लस प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, 58, 28 और 15 को जोड़ेंगे 101 आएगा, 45 और 37 को जोड़ेंगे तो 82 आएगा। 101 में से जब 82 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 19, यानी जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 19 आएगी। और यहाँ पे इसने x की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए 43 का। ए और बी ने क्रम से 22,500 रुपये और 35,000 रुपये निवेश किए और एक जो है व्यापार आरंभ किया। उनको टोटल 27,600 रुपये का लाभ हुआ, तो बी का भाग बताइए। तो देखिए टोटल पूंजी यहाँ पे कितनी लगाई गई है, टोटल पूंजी लगाई गई है, दोनों को जोड़ देंगे 22,500 को और 35,000 को, तो टोटल पूंजी है 57,500। तो बी का हिस्सा बताना है। तो बी इज इक्वल टू, तो बी ने रुपये कितने लगाए हैं 35,000, दोनों के टोटल रुपये कितने हो गए 22,500 और 35,500, दोनों के टोटल रुपये हो गए 57,500। और बी का हिस्सा निकालना है, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ उनको है 27,600 का हुआ है, तो मल्टीप्लाई में 27,600,
इसको सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर वगैरह की हेल्प ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट जीरो वगैरह काट के इसको सोल्व कर सकते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16,800, यानी कि बी को जो लाभ हुआ है ना वो कितना हुआ है 16,800 रुपये का। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है आपको, यहाँ पे रेशियो निकालना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। यहाँ पे क्या कर लीजिए, जो एक्स और वाई दे रखा है ना अपना एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1/3 है, तो एक्स की जगह पे 1 रख लीजिए और वाई की जगह पे 3। आप सोल्व करते हैं, देखिए एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइड में एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 और नीचे माइनस का साइन है याद रखना, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 ऊपर होते हैं 10 और डिवाइड में जब 1 में से माइनस का 9 करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा। अब 8 और जब 10 को काटेंगे 2 से कट जाएगा, ये 5 पे, ये 4 पे कटेगा, 5/4 अपॉन में 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जो आंसर आएगा -5/4 जब इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है अपना क्या होगा राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 999। आगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। ये दोनों जो है किससे विभाजित होती हैं, तो सबको पता है ये 9 से डिवाइड हो रही है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये। तो 45 में जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, दो संख्याओं का HCF दे रखा है 28 और LCM दे रखा है 336। उनमें से एक संख्या 112 है, तो दूसरी बताइए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि पहला नंबर मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर बराबर हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई में LCM। हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर को इधर रख लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा HCF मल्टीप्लाई में LCM और डिवाइड में पहला नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर। तो HCF अपने पास 28 है, LCM अपने पास 336 है, डिवाइड में पहला नंबर 112। अब सेकंड नंबर आ जाएगा 336 को 112 से काटेंगे 3 पे, तो ऊपर बचेगा यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई में 3। तो अपना जो सेकंड नंबर है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर आएगा ये आएगा 84। तो यहाँ पे अपना जो है 46 में थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए 47 का यहाँ पे एक बेलन की त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पे त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो बेलन का यहाँ पे वक्र क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि बाहर का एरिया। तो आपको वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम तभी निकलेगा जब अपने पास रेडियस होगी और हाइट होगी। तो पहला काम अपना रेडियस और हाइट निकालने का है। तो देखिए आपको यहाँ पे मैं बेलन बना लेता हूँ। बेलन का मतलब आपको इस प्रकार जो सिलेंडर होता है ना, इसको बेलन बोलते हैं। इसकी रेडियस, इसकी हाइट जो है हमें पता नहीं, तो हाइट को x मान लिया, हाइट जो होगी x। तो रेडियस इसने बता रखी कि रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो रेडियस हो गई अपने पास x प्लस में 5। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2πr/h। 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, r अपने पास दे रखा है x प्लस 5, हाइट अपने पास है x और ये वैल्यू दे रखी है 792 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 और x की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे x² प्लस में 5x और आगे है 792 और ये 2 ऊपर है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 22/7 आगे जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 126। 126 को इधर उधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रख लेता हूँ। देखिए तो x² प्लस में 5x माइनस में 126 बराबर 0। 5x के ऐसे फैक्टर बनाने हैं यहाँ पे, सॉरी 126 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका जोड़ तो 5x आए और उनकी मल्टीप्लाई 126 आए। तो ये बनेगा x² प्लस में 14x माइनस में 9x माइनस में 126 बराबर 0। देखिए 14x और 9x को सोल्व करेंगे तो 5x बचेगा और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 126 आएगा। पहले वाले में से x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x प्लस 14। अगले वाले में से भी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 9x, अंदर बच गया x प्लस 14 बराबर 0। अब दोनों में से देखिए सेम नंबर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14, यहाँ पे बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अब दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, उनमें से एक नंबर 0। अगर पहले वाले को 0 रखेंगे तो यहाँ पे -14 आएगा, 0 दूसरे को 0 रखेंगे तो 9। अब -14 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, प्लस का 9। अब x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। देखिए यहाँ पे मैं सिलेंडर दोबारा बना लेता हूँ। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में हाइट को मैंने x माना है, तो हाइट अपने पास यहाँ पे आ चुकी है कितनी 9
और रेडियस यहाँ पे अपने पास कितनी थी x+5, यानी कि 9+5, यहाँ पे जो रेडियस है कितनी आ गई अपने पास है 14। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है πr²h। पाई की वैल्यू है 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 14 × में 14 मल्टीप्लाई में हाइट कितनी अपने पास है 9। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 5544, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने पास सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी सेकंड ऑप्शन में नहीं है, ये अपने पास है थर्ड ऑप्शन में 5544 जो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे 47 में जो है थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है और एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति जो है बस की गति का अनुपात निकालना है। तो देखिए ट्रक की 1 मिनट की जो डिस्टेंस दे रखी है, तो ट्रक की जो स्पीड है अपने पास आ जाएगी ट्रक की स्पीड, ठीक है। ये तो आगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 550 डिवाइड में 1, 550 मीटर पर मिनट, ये ट्रक की आ गई। अब हम जो है यहाँ पे बस की निकाल लेते हैं। बस की देखिए स्पीड निकालनी है, तो बस की स्पीड का फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 33 किलोमीटर, लेकिन हमें मीटर में बदलना है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे 3 0, डिवाइड में 45 मिनट, डिवाइड कर लिया, पर मिनट के हिसाब से इसकी स्पीड आ जाएगी। जब इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 4733.33 मीटर पर मिनट। अब इनका रेशियो निकालना है ट्रक और बस का। तो ट्रक की स्पीड है 550 और यहाँ पे जो है बस की स्पीड है 733.33। जब इसको सोल्व करेंगे ना, जब आप आपस में इनको डिवाइड करेंगे तो ये 183 से डिवाइड कर सकते हैं, और 183 जब 183 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग है ना 3.4 आएगा। वैसे 4 नहीं आएगा, जब इसको काटेंगे तो ये लगभग वैसे आपका आएगा 4.005, लेकिन इसने लगभग पूछा है, लगभग हम आइडिया से बता सकते हैं। लगभग जो इनका डिफरेंस होगा, जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा, ये होगा 3:4। यानी मैं फिर से बता देता हूँ, 550 रेशियो 733.33 आएगा। आप इसको इतना लिख लीजिए बस, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3:4। तो इसमें 48 में अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। दो संख्याएं 2:3 में दे रखी हैं, उनका योग 125 है, तो वह संख्या बताइए। तो रेशियो हटाने के लिए कोई वेरिएबल यूज कर लेते हैं। तो एक संख्या हो गई 2x, दूसरी हो गई 3x, और इन दोनों का जोड़ 125। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, 5x की वैल्यू 125 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 125/5 यानी कि 25। तो x की वैल्यू 25 है, तो पहली संख्या है 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 25 पहली संख्या है 50 है। दूसरी है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई में 25, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 75। तो यहाँ पे जो है अपना थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 49 में। क्वेश्चन नंबर 50 का देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले जो स्क्वायर रूट है इसको सोल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट सोल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 144 प्लस में 25 और नीचे आ जाएगा 144, और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। आगे है 1 प्लस में x/12, 144, और जब 25 को आप जोड़ते हैं तो 169 आता है। 169 का जब स्क्वायर रूट करेंगे 13 आएगा, नीचे 144 का स्क्वायर रूट करेंगे 12 आएगा, और उधर है अपने पास 1 प्लस में x/12, 1 प्लस में x/12। अब देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 इधर तो जो है राइट साइड में प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 13/12 माइनस में 1 इज इक्वल टू x/12। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 रख लिया। अब यहाँ पे राइट साइड में एलसीएम लेंगे, 1 आएगा तो ऊपर आ जाएगा 13 माइनस में 12, नीचे आ जाएगा 12, और आगे है x/12। 13 में से 12 घटाएंगे तो 1/12, 12 इज इक्वल टू x/12। 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी आएगी 1। तो यहीं इसने पूछा x की वैल्यू निकाल लिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 में जो है फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर लीजिए, मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 रुपये, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अलग से मैं इसका जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए बराबर समय में ए बी से जो है कम कार्य करता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है बताया गया कि जो है ये कम कार्य करता है। ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में करता है, तो बी उस कार्य को कितनी देर में पूरा करेगा। तो देखिए एफिशिएंसी दे रखी है ए और बी की। अगर बी 100 काम करता है तो ए यहाँ पे कितना करेगा, कम करता है 20%, तो 80 करेगा। इसको 20 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4:5। ये तो एफिशिएंसी आ गई। जब हमें टाइम निकालना होता है तो टाइम इसका उल्टा हो जाता है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जो धीरे काम करेगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, जो तेज़ करेगा उसको टाइम कम लगेगा। जबकि इसको टाइम ये वाले को लग रहा है 7.5 घंटे,
7 और 1/2 यानी कि 15/2 घंटे लगते हैं। यानी कि 5 की जो वैल्यू है ना ये 15/2 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 मल्टीप्लाई में 1/5 क्योंकि 5 नीचे आ जाएगा। हमें 4 की वैल्यू निकालनी है तो इसको 4 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 से काटेंगे 3 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 4 को 2 पे, तो ये 2 और 3 आ गया। तो बी वाले को जो है कितना टाइम लगेगा 6 घंटे लगेंगे उस काम को करने में। तो 52 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कि किसी एक आयत के विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल जो है दे रखा है। अब आयत क्या होता है यहाँ पे देखिए, आयत को इस प्रकार से बोलते हैं, ये जो है जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, इसका विकर्ण दे रखा है, डायगोनल दे रखा है 25 मीटर और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका एरिया दे रखा है 168 मीटर स्क्वायर यानी कि 168 मीटर स्क्वायर। वैसे अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ ले लेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई 168 है और ये हाइपोटेन्यूज है तो लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर 25 का स्क्वायर है। जब इनको सोल्व करेंगे लेंथ की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ। देखिए आप ऐसे नंबर ले लीजिए जिनकी जो मल्टीप्लाई 168 आ जाए और जब उनका स्क्वायर करेंगे तो 125 के बराबर आ जाए। तो लेंथ आ जाएगी 24 और ब्रेड्थ आ जाएगी 7। अब जब सोल्व करेंगे ना इसको 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वैसे भी 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जोड़ेंगे तो वो भी 625 आएगा। और जब 24 और 7 की जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये भी 168 आता है। ठीक है, यानी कि एरिया भी 168 आ गया और अपने पास साइड भी आ गई। तो इसमें इसने बड़ी साइड पूछी है तो 53 में जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए यहाँ पे, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो गई। तो देखिए पहली को जो है राशि x थी, अब डबल हो गई 2x, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गई, कितनी बढ़ गई x रुपये बढ़ गई, तो ये अपने पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया x रुपये। और उसको कितना टाइम लगा यहाँ पे 12 साल, तो टाइम भी अपने पास दे रखा है 12 साल। आप सोल्व कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T/100। हमें यहाँ पे जो है क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो यहाँ पे रेट का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, उल्टा SI मल्टीप्लाई में 100 और जो प्रिंसिपल और जो टाइम है वो नीचे आ जाएंगे। बस सिंपल इंटरेस्ट x अपने पास मल्टीप्लाई में 100 है, प्रिंसिपल अपने पास जो है यहाँ पे x है और टाइम है अपने पास 12 साल। तो x से तो x कट गया, 12 को जब डिवाइड करेंगे इससे, सॉरी 100 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 से काट लेते हैं, 4 से ये 25 पे कटेगा, ये 3 पे कटेगा, तो ये आ जाएगा 25/3। और 25/3 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 8/1/3%। तो यही निकालना था 54 में जो रेट आएगा, ये आएगा अपना 8 and 1/3%। तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अरुण एक सेल में स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है, उस पर 20% का बट्टा मिल गया यानी कि डिस्काउंट मिल गया, और यदि उसने 1600 रुपये दिए तो उसका जो है मार्क प्राइस बताना है, यानी कि उसकी जो है यहाँ पे प्राइस बताना कितना था। तो ये आपको फार्मूला याद करना है। जो सेलिंग प्राइस होता है इसका फार्मूला होता है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड में 100। लेकिन हमें मार्क प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में चला जाएगा 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे 1600 रुपये है, मल्टीप्लाई में 100 है, डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी कि 100 माइनस में 20% यानी कि 80%। 80% से 1600 को काटेंगे 20 पे कटेगा, तो 20 और 100 की मल्टीप्लाई यह आ जाएगा 2000 रुपये, यानी कि स्टार्टिंग में वो चीज़ 2000 रुपये की थी, तो उसका जो मार्क प्राइस था वो कितना है 2000 रुपये। तो इसमें 55 में फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग होती है HUMOURS। तो यहाँ पे इसमें जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा HUMOROUS। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखिए, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे देखिए इनको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास पहला और जो लास्ट वाला सेंटेंस दे रखा है, बीच में आपके इस 4 जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको आगे अरेंज करना है। तो देखिए इवन टुडे इज़ माई मैनी कंट्रीज, इसमें आएगा यहाँ पे देखिए वुमेन कंटिन्यू टू बी। तो इसमें सबसे पहले अपना जो है क्यों आएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे नेगलेक्टेड एंड देयर आर फार।
तो इसमें जो है पी वाला जो है ये सेकंड नंबर पे आएगा। आगे है यहाँ पे फीवर वोमेन देन मैन, ये एस तीसरे नंबर पे आएगा। और जो आर बच गया ये आपके चौथे नंबर पे आएगा। तो वो ऑप्शन देख लीजिए जिसमें पहले नंबर पे क्यों हो, तो पहले नंबर पे जो क्यों हुआ आपका सेकंड ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें 58 में जो है सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। शक्ति सेड टू फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू। जब स्नेक को सांप कोई देखते हैं ना, तो सांप देखते हैं तो वार्न करते हैं, अगले को चेतावनी देते हैं, एक्सक्लेम नहीं करते, क्योंकि सांप जो है खतरनाक है तो उसके लिए हमें वार्न करना पड़ता है। तो वार्न जो है चेतावनी कौन से में दे रखी है, अपने केवल जो है फोर्थ में दे रखी है, यानी कि शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम, यानी कि उसको चेतावनी दी है कि तुम्हारे पीछे सांप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 पे देखिए यहाँ पे एरर बताना कौन से में है। दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो इसमें यहाँ पे देखिए कोई भी जो एरर नहीं है, तो यहाँ पे इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। 60 में यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है सूटेबल अल्टरनेट के साथ। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, तो यानी कि तुम उसको जो है ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक तुम जो है तेज नहीं चलोगे। तो इसमें क्या आ जाएगा वॉक क्विकली, तो 61 में सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 62। आपको चूज जो है अल्टरनेट चूज करना है, अंडरलाइन वर्ड कीजिए पे। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वाज ए वाइट एलिफेंट, यानी कि उन्होंने अपना घर बेच दिया। क्यों बेच दिया, क्योंकि वो घर क्या था, यूजलेस था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या होगा राइट, यानी कि ये वाइट एलिफेंट की जगह यहाँ पे यूजलेस आएगा 62 में। 63 है फाइंड आउट द एंटोनिम एंड फ्रीक्वेंट। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, सिनोनिम का मतलब सेम, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है जो नॉर्मली हर जगह मिल जाता है। तो इसका उल्टा क्या बनेगा यहाँ पे रेयर, रेयर का मतलब होता है जो कम मिलता हो। 64 का है यहाँ पे फाइंड आउट द सिनोनिम, सिनोनिम बताना है। टू ट्रैवल हेल्पफुल इज ए बेटर थिंग देन टू अराइव एंड ए ट्रू सक्सेस इज टू लेबर। तो जो होपफुल है इसका जो सिनोनिम यहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिवली, ठीक है, आशावादी यानी कि पॉजिटिवली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे भी आपको जो अल्टरनेट यूज करना है। यहाँ पे क्या आएगा, पैसेंजर आज रिक्वेस्टेड नोट टू सीट ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नोट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा रिक्वेस्टेड टू सिट, ठीक है। पैसेंजर आज रिक्वेस्टेड टू सिट ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे 65 में जो है अपना थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। तो इसमें देखिए मेरी उम्र 8 वर्ष की है, तो इसमें यहाँ पे 60 वर्ष की है, तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बाग में अब मत घूमो वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बाग, बाग की जगह आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं वाटिका। तो 67 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 68, अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। तो जो दैनिक है ये जो है प्रत्यय से नहीं बनता, क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं किसी के बाद में लगते हैं, ये इक प्रत्यय से बनता है, दैनिक में इक प्रत्यय है। तो 68 में जो है थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 69, कुलाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगा। तो ये किसको दिखाता है, ये मानवीकरण अलंकार है यहाँ पे, क्योंकि उसकी जो है दशा को दिखा रहा है, उसकी फीलिंग्स को यहाँ पे शो किया गया है मानव की तरह। क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध रूप नहीं है, समुद्र पर नौका तैर रही है, यानी कि समुद्र पर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा समुद्र में, यानी कि समुद्र में जो है नौका तैर रही है। 70 में सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। क्वेश्चन नंबर 71, जिस वाक्य में पहला पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। तो इसमें जो है यहाँ पे 71 में फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 72, दिए गए विकल्प में वर्तनी का जो है यहाँ पे वर्तनी का शुद्ध जो है रूप लिखना है। तो शुद्धिकरण उज्ज्वल सब गलत है, यहाँ पे मैं जो है पैतृक भी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत। तो इसमें जो मुहूर्त है ये बिल्कुल जो है क्या है शुद्ध है। शुद्धिकरण में जो द है इसकी बड़ी की मात्रा आएगी, उज्ज्वल में जो दोनों जय हैं वो आद्य आएंगे, पैतृक में यहाँ पे देखिए तो इसमें जो है मुहूर्त आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 73, रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, तो उसको बोलते हैं गोधूली। तो 73 में जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 74, निशा प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, तो उसको बोलते हैं निराशा। 74 में थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 75, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, तो इसका मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। थर्ड ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन नंबर 76, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो इसका राइट आंसर है 22 ज़िले हैं। ठीक है, आपको बताना है इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर जो है टोटल स्टेट कितने हैं अभी प्रेजेंट के टाइम, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कितने राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 जो है पूछा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना सत्य है। तो पहला है एनएसजी का जो है परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर में है, सही है। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण अधीन है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ए और दोनों क्या है, राइट है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 78, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? तो इसका राइट आंसर है फरवरी में, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 79, महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का जो उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 में सेकंड ऑप्शन यानी कि बहुधन्यक। क्वेश्चन नंबर 80, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार को पिंजौर विरासत महोत्सव है, तो दूसरा महोत्सव कौन सा है? तो उसको बोलते हैं आम महोत्सव। तो क्वेश्चन नंबर 80 में थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री है? तो इसका राइट आंसर है कंवर सिंह, श्री कंवरपाल, यानी कि यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन क्या होगा राइट, श्री कंवरपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान कार्य योजना द्वारा कितनी श्रेणियों को भूजोत में जो है कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को जो है अभिप्रेरित किया जाता है? तो 82 में जो है सेकंड ऑप्शन क्या होगा राइट, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है ये होता है पीपल। ठीक है, पीपल इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो बरगद है ये अपना इंडिया का है, यानी कि भारत का जो है ये जो है वृक्ष है। तो इनमें से देखा जाए तो कौन सा भी ऑप्शन राइट नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप फिर भी चलना चाहें तो आप जो है फर्स्ट वाले को टिक लगा सकते हैं, बाकी इसके जो आपको ग्रेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। हरियाणा की बात करेंगे, जो पीपल जो है ये होता है आपका राज्य वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 84 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, तो इसमें जो है पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय जो है स्थित है, यानी कि कमिश्नरी जो है कमिश्नरेट स्थित है, तो इसमें जो 84 में अपना केवल जो है सेकंड वाला सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 85 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6.2%। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, ये भी सही है। दोनों जो ऑप्शन है इसमें राइट है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 87, निमराना किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। अब हो सकता है कुछ ये सोचें कि यहाँ पे हरियाणा जी से क्वेश्चन आए हुए हैं तो हरियाणा टिक के टिक लगा दे। हरियाणा के टिक नहीं लगाना भाई। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इसने पूछा किस राज्य में है। अब नॉर्मल सी ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा का क्वेश्चन दे दिया तो किस राज्य में हरियाणा ही आप चिपका दो, तो कॉमन सेंस आपको लगानी पड़ेगी है। तो ये निमराना जो है कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। आपको राजस्थान ही टिक लगाना है, राजस्थान इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर है 5 सीटें, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में स्थित है, तो गलत है, पंचकुला में स्थित है ये। नाडा साहिब गुरुद्वारा घगर नदी के तट पर है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो 89 में जो है सेकंड ऑप्शन क्या होगा? सही। क्वेश्चन नंबर 90, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम में। तो 90 में सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 91, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है झज्जर में, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 92, गरिमा चौधरी किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है जूडो के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? तो किसने नहीं खेला था? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे मनिंदर सिंह ने, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 94, नारनौल किस जिले में स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ में स्थित है, 94 में थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो है 95 में राइट आंसर हो जाएगा रटवई, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है।
क्वेश्चन नंबर 96, महाकाव्य महाभारत के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है, तो अम्बाड़ा जो है प्रमुख जो है कपास उत्पादक जिलों में से नहीं है, तो 97 में जो है थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 98, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हरियाणा का GDP बिहार के GDP से अधिक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पंजाब का GSDP, ठीक है, देखिए GDP या GSDP लिख दो, पंजाब का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है, तो ये गलत है। तो इसमें जो है केवल पहला जो है एक ही स्टेटमेंट गलत सही हो जाएगी, केवल फर्स्ट। हरियाणा की जो GSDP है ये पंजाब से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 99, O2 बांध हरियाणा में किस नदी पर है, तो ये घग्गर नदी पर स्थित है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 100, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर है कान में। तो इसमें 100th का जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने आपसे कमेंट में पूछे हैं नॉर्मल से, वो क्वेश्चन आपको